आज मैं आपको मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी एवं चौड़ को मत्स्य आधारित समेकित जल कृषि हेतु विकसित करना, जिसके अभिवृद्ध बड़े चौड़ संसाधनों में मछली पालन के साथ साथ कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी का अभिसरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि की जा सके। योजना अंतर्गत चौड़ विकास हेतु लाभुक आधारित चौड़ विकास एवं उद्यमी आधारित चौड़ विकास का क्रियान्वयन किया जाना है। मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के तहत 3 मॉडल हैं। मॉडल 1 हेक्टेयर रकबा में 2 तालाब का निर्माण। इसमें इकाई लागत 8,80,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है। और दूसरा मॉडल है 1 हेक्टेयर रकबा में 4 तालाब निर्माण, जो आपको इकाई लागत 7,32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर रकबा में 1 तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास, इसमें 9,69,000 रुपया प्रति हेक्टेयर इकाई लागत है। ठीक है, तो अनुदान किनको कैसे मिलेगा? अन्य वर्ग के लिए 50% एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 70% तथा उद्यमी आधारित 40%। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/11/2023 तक है। तो इससे पहले आप लोग आवेदन करना सुनिश्चित करें। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे उसके लिए है व्यक्तिगत समूह लाभुकों के द्वारा 100 अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, समूह में कार्य करने की सहमति पत्र। उद्यमी लाभुकों के द्वारा 100 अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र, विगत 3 वर्षों का अंकेक्षक एवं आयकर रिटर्न, पैन कार्ड, जीएसटी, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, लीज एकरारनामा इत्यादि, और सहमति पत्र और शपथ पत्र। योजना का जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किया जा रहा है। तो आप याद रखें, अंतिम तिथि जो है 31/11/2023 तक है। तो इसमें जो है आप जैसे आवेदन करेंगे उसी के हिसाब से आपको मिलेगा अनुदान। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि क्या है ये जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार पटना के द्वारा योजना जो है मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना वित्तीय वर्ष 23-24 के द्वारा प्रसारित है। चौड़ आर्द्रभूमि क्या है? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, यानी भूदृश्य के गुर्दे, पर्यावरण संरक्षण, आजीविका का साधन, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आगे देखते हैं राज्य में उपलब्ध आर्द्रभूमि संसाधन। बिहार में लगभग 9.41 लाख हेक्टेयर आर्द्रभूमि है, जिसमें से करीब 2.50 लाख हेक्टेयर मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से उपयुक्त है, जिसे विकसित कर उत्पादन क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध अविकसित एवं अव्यवहृत निजी चौड़ भूमि को विकसित कर मत्स्य पालन योग्य बनाना, चौड़ संसाधनों में मछली पालन के साथ कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी को अभिसरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि के साथ साथ आजीविका के नए स्रोत भी सृजित होंगे। इससे राज्य न केवल मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दूसरे राज्यों में को भी मत्स्य निर्यात कर सकेगा। तो देखते हैं आगे की योजना का लाभ। अववृत बड़े निजी चौड़ भूमि का मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि उत्पादन हेतु उपयोग। इसके सफल क्रियान्वयन से मत्स्य उत्पादन के साथ साथ भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। इससे यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान में भी सहायक होगी। इसमें किसानों को रोजगार के साथ साथ अन्य आय में अभिवृद्धि होगी तथा सुदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। चौड़ विकास हेतु अनुशंसित मॉडलों के कई इकाई लागत का लाभुक आधारित व्यक्तिगत परिवार समूह चौड़ विकास हेतु अनुदान की राशि अन्य वर्ग के लाभुकों को 50%, अति पिछड़ी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 70% देय होगा। उद्यमी आधारित चौड़ विकास की अनुदान राशि 40% होगा। कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी के साथ समावेशन एवं अभिसरण की स्थिति में उक्त अवयव हेतु संबंधित विभाग से देय अनुदान की अनुमान्यता इसके अतिरिक्त होगी। इसका चौड़ विकास मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास का मुख्य बिंदु जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। एक व्यक्ति परिवार न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर अधिकतम 0.05 हेक्टेयर अनुमानता
अनुमानता है। समूह में 20 हेक्टेयर, न्यूनतम 4 व्यक्ति की अनुमानता। उद्यमी मॉडल अधिकतम रकबा की सीमा नहीं होगी, परंतु अनुदान इकाई लागत का 40% तथा अधिकतम 5 करोड़ राशि का तक सीमित होगी। चौड़ क्षेत्र के किसानों का FPO बनाकर मत्स्य इनपुट की उपलब्धता, विपणन आदि कार्यों में सहयोग दिया जा सकेगा। योजना हेतु निजी लीज एकरारनामा पर भूमि आवश्यक होगी। निजी भूमि स्वामित्व से संबंधित भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, उद्यतन मालगुजारी रसीद आवश्यक होगी। लीज से संबंधित निबंधित एकरारनामा 1000 रुपया, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर की गई एकरारनामा, न्यूनतम 9 वर्ष आवश्यक होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो भी चौड़ विकास में आवेदन करेंगे उनको ध्यान रखना होगा। ये सब 3 मॉडल हैं, उसमें से पहला मॉडल है 1 हेक्टेयर रकबा में 2 तालाब का निर्माण। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 हेक्टेयर रकबा में 2 तालाब का निर्माण। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें मेजरमेंट भी दिया गया है कि किस तरह से मेजरमेंट करके आपको कहाँ पर किस तरह से बांध बनवाना है और क्या करना है। तो यहाँ पर 2 पॉन्ड का निर्माण दिखाया गया है आपको, आप देख सकते हैं। कुल विकसित जल क्षेत्र 0.59 हेक्टेयर है। यहाँ पर मिट्टी की कटाई 1.1 मीटर की जाएगी। परिधि बांध की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी तथा दोनों तालाबों के बीच का बांध की ऊंचाई 2 मीटर होगी तथा 15 मीटर इंटू 10 मीटर का रेज्ड प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं तालाब निर्माण। इकाई लागत 1 हेक्टेयर रकबा में जो है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। कुल राशि आपको पहले भी बताया जा चुका है किस तरह से होगा। तो आप इसमें मॉडल देख सकते हैं कैसे है। नोट: तालाब निर्माण के अलावे कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी संबंध, केला, पपीता, सब्जी, आम, मेथा, अमरूद, नींबू, शरीफा, अनार, करौंदा, स्ट्रॉबेरी, तिलहन, चना दाल, ढैंचा, रागी, गेहूँ, ये सब का भी जो है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा मॉडल। मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के अंतर्गत जो मॉडल 2 है उसके बारे में जानेंगे। 1 हेक्टेयर रकबा में 4 तालाब का निर्माण। देखिए इस तरह से आप 1 हेक्टेयर रकबा में 4 तालाब का निर्माण करवा सकते हैं। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें कितना इकाई लागत लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। यह तीसरा मॉडल है 1 हेक्टेयर रकबा में 1 तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि इस तरह से बनाना है। 1 हेक्टेयर रकबा में तालाब का निर्माण और भूमि विकास। और तालाब निर्माण के अलावा आपको मत्स्य इनपुट का जो है इसमें लाभ मिलेगा। इस तीनों मॉडल में आपको तालाब निर्माण के अलावा आपको इनपुट योजना मतलब सीड वगैरह, बीज, दवाई के अलावा आपको एरेटर, ट्यूबवेल, पंप सेट वगैरह भी आप इसमें डलवा सकते हैं। ठीक है, जब बन जाएगा चौड़, जब तालाब आप निर्माण करवा लेंगे तब आप इसमें इनपुट का भी लाभ ले सकते हैं, सभी योजना का लाभ ले सकते हैं इसमें, जो तालाब निर्माण के बाद का योजना है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको इससे कोई भी दिक्कत हो तो आप जिला मत्स्य कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। अगर किन्हीं को आवेदन करने में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में जानकारी लेने में कोई दिक्कत है तो आप जिला मत्स्य कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको आवेदन करना है, तो उसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।